अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8वीं जमात की उर्दू सबक का आज मैं दूसरा हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ। पहला हिस्सा मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये देखिए ज़ियाए उर्दू की दरसी किताब जमात हश्तुम 8वीं जमात। देखिए इसका मैं पहला हिस्सा आपको पोस्ट कर चुकी हूँ। मुनाजात मकबूल जो हाली ने लिखा था, मुनाजात मकबूल आप पढ़ा चुकी हूँ ना। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा था इस नज़म को। एक बार मैं चंद सवाल आपसे करती हूँ, इसका जवाब दीजिए। यानी कि आधे के तौर पर पहला हिस्सा जो आपने पढ़ा था, ये हिस्सा पढ़ा था ना आपने। इस हिस्से में हमने नज़म का पहला हिस्सा पढ़ा था। इस हिस्से में खुदा ताला से उसकी बड़ाई बयान करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए और अपने मुसीबतों को, मुश्किलों को और तकलीफ़ों को जो बयान करता है अल्लाह से, इसके सामने जिक्र करता है अपनी तकलीफ़ों की और मुश्किलात की जिक्र करता है। इस नज़म को मुनाजात कहते हैं। ये हमने पहले हिस्से में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि इस नज़म में शायर ने खुदाए पाक को किन किन सिफाती नामों से बुलाया है। जैसे कि खुदाए पाक को शायर ने रहमान कहा है यानी मेहरबान, रहीम कहा है, वहाब व करीम कहा है। ऐसे ही करीम मुतलक कहा है, गफ़ार कहा है यानी बख्शने वाला। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो मेरा सवाल ये है कि मुनाजात मकबूल किसे कहते हैं। सवाल ये है कि मुनाजात मकबूल किसे कहते हैं, एक पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि खुदाए ताला को इस नज़्म में यानी मुनाजात मकबूल में शायर ने किन किन नामों से बुलाया है, यानी किन किन सिफाती नामों से बुलाया है। ये नाम आपको वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मुनाजात यानी कि दुआ के साथ साथ अपनी मुश्किलात का जिक्र भी करने का है ना। तो अगर आप लोग अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप क्या दुआ मांगते हैं, किन किन चीज़ों को मदद, किन किन चीज़ों की दुआ मांगते हैं आप, ये मुझे बताइए। तो इन सवालों के जवाब आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। ये इस सबक का इरादा है। और आज जो सबक हम दूसरा हिस्सा इस नज़म का पढ़ने जा रहे हैं, ये देखिए मुनाजात मकबूल। तेरे दर पर हाथ फैलाता है जो, पा ही लेता है वो हर मकसूद को। शायर क्या कहते हैं, तेरे दर पर यानी कि तेरे यानी अल्लाह के दर पर। दर यानी क्या बताइए मैं, दरवाज़ा। दर यानी दरवाज़ा, आप सब जानते ही हैं। तेरे दर पर हाथ फैलाता है जो, पा ही लेता है वो हर मकसूद को। मकसूद यानी गर्ज, यानी अपना मतलब जो हम चाहें। यानी मिसाल के तौर पर मकसद किसे बोलते हैं, एम, हमारा जो हम चाहते हैं, ये होना चाहते हैं, तो वही हमारा मकसद है, हमारा गर्ज है। तो अल्लाह के सामने जाकर अल्लाह से दुआ मांगता है जो, हाथ फैलाता है जो, वो उसके अपने मकसद को पा ही लेता है, ज़रूर उसे मिलता है। यानी कि खुदा ताला किसे भी खाली हाथ नहीं वापस करता। और दूसरा शेर देखिए, मांगना हम पर किया है तूने फर्ज, और सिखा हमको दिए आदाब अर्ज। क्या किया है अल्लाह, हमने हम पे फर्ज कर दिया है। फर्ज यानी कंपलसरी, कीजिए आप, क्या कीजिए, मांगना हम पर किया है तूने फर्ज। मांगो, क्या बोलता है अल्लाह ताला, मुझसे दुआ मांगो, आप लोग दुआ मांगिए मुझसे, मैं देने वाला यहाँ बैठा हूँ। और सिखा हमको दिए आदाब अर्ज, और दुआ किस तरह से मांगना है ये भी खुदा ने हमना सिखा दिया है। कैसे दुआ मांगेंगे, क्या खड़े खड़े दुआ मांग देंगे, चलते चलते दुआ मांगेंगे, बैठे बैठे दुआ मांगेंगे, नहीं ना। कैसे दुआ मांगेंगे फिर, बोलो बताओ, दुआ कैसे मांगेंगे, क्या तरीका इसका कुछ है, नहीं। मांगने का ढंग कुछ है नहीं। अल्लाह ताला ने हमें मांगने का ढंग यानी दुआ करने का ढंग कुछ सिखाया है या नहीं, सिखाया है ना। कैसे, हाँ, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। इबादत करना तो फ़र्ज है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है, और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तस्बीह गिनते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, और आखिर में क्या करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं। जैसे हम दो हाथ उठाकर आसमान की तरफ क्या करते हैं,
दुआ मांगते हैं और बहुत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, बहुत नरमी के साथ, या अल्लाह ताला, या मेरे मौला, मेरी ऐसी तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को दूर फरमा, हम गदा हैं, हम फ़कीर हैं, तू मालिक है, तू हमारी दुआ कबूल फरमा। इस तरह की दुआ मांगते हैं। और दुआ में क्या है, हमारी आवाज़ में, हमारे अदा में, जो हमारा बात करने का स्टाइल है, ये कैसा होना चाहिए। हम नौकर और वो मालिक। एक मालिक के सामने नौकर कैसा बात करता, शान से बात करता, बड़ी आवाज़ से बात करता, नहीं ना, हल्की आवाज़, नरम आवाज़ और आंखें नीचे झुकाए हुए। वो मालिक है अल्लाह और हम फ़कीर हैं, नौकर हैं, उसके बंदे हैं। हम जो भी इबादत करें अल्लाह के लिए करते हैं और दुआ अल्लाह से मांगना चाहिए, बहुत ही नरमी से, आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह से मांगना चाहिए। तो ये ढंग भी अल्लाह ने हमें बतला दिया है, सिखा दिया है। बल्कि मजमून भी हर एक दरख्वास्त का हमको या रब तूने खुद सिखला दिया। मजमून यानी सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट है, यानी कौन सी दुआ कैसा मांगना, ये भी अल्लाह हमको आगे कर दिया, सिखा दिया। हर तरफ से हो के हम खारो तबाह, खारो तबाह यानी तबाह यानी बर्बाद हो जाना, खारो तबाह के माने क्या है, बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो जाना। हर तरफ से हो के हम खारो तबाह, आ पड़े अब तेरे दर पे या इलाहा। हम जिधर भी जाए तबाह हो गए, हर तरफ से तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और आखिर में आकर तेरे दर पे पड़ गए हैं कि अब तू ही हमारी मुश्किलों को दूर करने वाला है, तू ही हमें समझने वाला है, हमारी तकलीफ़ों को, मुश्किलों को दूर करने वाला है। तेरे सिवा कोई भी नहीं है, हमारा मददगार, हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ तू ही है या अल्लाह बोल के अल्लाह से दुआ करने आके उसके दर पे गिर जाते हैं। गरचे यारम हम सरापा हैं बुरे, गरचे यानी अगर, इफ बोलते ना, गरचे का तो इफ। अगर हम यारब, यारब यानी या अल्लाह, हम सरापा हैं बुरे, सरापा, सरापा यानी सर पा, सर से पांव तक, सरापा यानी सर से पांव तक। अगरचे यारब हम सरापा हैं बुरे, हम सर से पांव तक बुरे हैं। कैसा हम सर से पांव तक बुरे होते, बोलो, सर से पांव तक बुरे होते। मामूल से आदमी बुरा है, अच्छा है, मतलब सर से पांव तक बुरा यानी मतलब क्या है, यानी कि अगर हम आंखों से कुछ बुरा देखें तो हमारी आंखें बुरी होगी, अगर हम कानों से कुछ बुरा सुने तो हमारे कान बुरे होंगे, अगर हम अपनी ज़बान से कुछ बुरा कहें तो हमारी ज़बान बुरी होगी, किसी को गाली दिए तो हमारी ज़बान बुरी होगी, अगर हम दिल में बुरी नीयत लाए किसी के लिए तो हमारा दिल भी बुरा हो गया, हमारी नीयत बुरी हो गई। हम अगर गलत रास्ते पर चल के गए तो हमारे पैर बुरे हो गए, अगर हम अपने हाथों से कुछ बुरा काम करें तो हमारे हाथ भी बुरे हो गए। तो सर से लेकर पांव तक हम बुरे हैं, यानी कि इंसान, हम फरिश्ते नहीं है ना, फरिश्ते तो कोई गुनाह करते ही नहीं, कोई बुरा काम करते ही नहीं, हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और उसकी तस्बीह गिनते रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। लेकिन इंसान हमेशा अल्लाह अल्लाह नहीं करता, हो सके तो वक्त पे नमाज पढ़ता है और कुरान पढ़ता है, लेकिन वो अपने दुनिया में, धंधे में पड़ गया है, अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। इसके बावजूद भी वक्त निकल कर हमें इबादत करना चाहिए। तो इसमें दुनियावी मामले में पढ़कर इंसान कुछ ना कुछ गुनाह कर ही बैठता है। तो शायर क्या बोलते हैं, अगरचे यार हम सरापा हैं बुरे, सर से पांव तक बुरे हैं हम, यानी कि हमने गुनाह किया है, हम गलतियां करते हैं, हम गलतियां कर रहे हैं। अब तो लेकिन आ पड़े दर पे तेरे, लेकिन अब गलतियां करने के बावजूद, बुरे होने के बावजूद भी हम तेरे दर पर आकर पड़ गए हैं कि तू हमें माफ़ करने वाला है और हमारी मदद करने वाला है। दिल में हैं लाखों उम्मीदें जलवगर, या अल्लाह हमें तुझसे ही उम्मीदें हैं, तेरे सिवा और जाएं कहाँ, हम कहाँ जाएं, तू ही तो है हमारी तकलीफ को दूर करने वाला। तो शायर क्या बोलते, दिल में है लाखों उम्मीदें जलवगर, जलवगर यानी नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, बहुत उम्मीद, होप्स, उम्मीदें यानी होप्स, तेरे से हमें उम्मीद लेकर बैठे हैं कि तू ही हमारी तकलीफ को दूर करने वाला है। हाथ उठाते शर्म आती है, मगर हाथ उठा कर दुआ करना का बोल तो शर्म आती है, कई को शर्म आती है। हमें कौन से अच्छे काम करे कर को, हमें कहते 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, क्या हमेशा कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नहीं, अल्लाह की मर्जी पे चलते हैं, अल्लाह बताए इस रास्ते पे चलते हैं, क्या कि चले तो चलते, नहीं तो नहीं। कुछ लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते, कुछ लोग जुम्मे को एक बार नमाज को जाते, कुछ लोग है साल भर नमाज जाते ही नहीं, सिर्फ बकरीद और रमज़ान साल में 2 बार, बस ख़त्म। या फिर जगने की रात, शब बारात, शब मेराज, शब कद्र, बस ख़त्म। क्या यही है इबादत और बंदगी?
नहीं। यहाँ मुसलमान होने के वजह से इस्लाम कबूल किए हैं, वहदत को माने हैं और हम अल्लाह की वहदत को मानते हैं, अल्लाह एक है, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी माने इसके क्या है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। माबूद यानी जो बंदगी के लायक है, इबादत के लायक है, तो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। तो जब इस्लाम कबूल किया है, जब हम मुसलमान हैं, अल्लाह को एक मानते हैं, तो हम पर यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके फ़राइज़ को अदा करें। क्या है फ़राइज़ इस्लाम के? सबसे पहला फ़र्ज़ क्या है? तौहीद। तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना, एक अल्लाह को मानना, बग़ैर सिर्फ सिवाय एक अल्लाह के कोई और नहीं है। उसी के सामने सर झुकाना, उसी के सामने हाथ फैलाना और उसी से मदद मांगना, उसी बताए रास्ते पे चलना, यह है तौहीद। उसके बाद क्या है? नमाज। नमाज अदा करना तो फ़र्ज़ है, तौहीद फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है। इसके बाद क्या है? रोज़ा। जब रमज़ान का महीना आता है तो महीने के 30 रोज़े पूरे रखना फ़र्ज़ है। इसके बाद जब अल्लाह आपको धन माल दौलत दिया है तो ज़कात निकालना आप पे फ़र्ज़ बन गया है। और उसके बाद अल्लाह ने आपको अच्छी अमीरी, अच्छी धन दौलत ज़्यादा से ज़्यादा दिया है और उसकी आप इतने हकदार हैं, इतनी हैसियत है आपके पास कि आप हज कर सकते हैं, तो आप पर हज करना भी आपकी ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो हज करना हम पे फ़र्ज़ कर दिया है, अगर हैसियत है तो ये 5 फ़र्ज़ जो है इस्लाम के, इसको पकड़कर चलना है। अगर ये 5 फ़र्ज़ इस्लाम के पूरे किए तो वो मुसलमान है। और आखिरत पर भी यकीन रखना है कि हम जब हमारी मौत हो जाती है तो क़यामत के दिन तमाम जानदार को अल्लाह ज़िंदा करता है। ये आखिरत पर, दीन पर ईमान रखना, ये सब ईमान के अंदर आते हैं और ये सब अगर माने तो ही हम मुसलमान हैं, वरना नहीं। शायर क्या बोलते हैं? हम शर्म आती है, हमें गलतियाँ किए हैं इसलिए हमें शर्म आती है। तू गनी है, गनी यानी दौलतमंद, अल्लाह बहुत गनी है। तू गनी है और हम हैं बेनवा। बेनवा रे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तेरे पास सब कुछ है। कौन पूछेगा हमें तेरे सिवा, या अल्लाह हमें तेरे सिवा कौन पूछते हैं? कौन? देखो अब कैसी हालत आ गई, कोरोना चल रहा है, जनरल होने बोलती हूँ मैं असल। जो हमारे रिश्तेदार थे आज कोई घरों को आता जाता नहीं है। क्यों? शेख अपना अपना देख कहते हैं, वैसा अपनी अच्छाई, अपनी भलाई देखना ज़रूरी हो गए। ना कोई किसी के घर को बुलाता है, ना कोई किसी के घर को जाता है। गए तो हमारे भी नुकसान, सामने वाला भी नुकसान। अगर कोई हमारे घर को आए तो भी दोनों का नुकसान। तो क्या होता है? एक के बारे में कोई पूछता भी नहीं है कौन कैसे है बोल के। किसकी हालत? नफ्सा नफ्सी का आलम। हमारा जान, या अल्लाह हमारी जान अच्छी है तो बस। अब अपने बारे में सोचना पड़ता है। दुनिया में छमना दिखा देता है अल्लाह, हशर का मैदान कैसा है अल्लाह जाने, यहाँ दिखता है। तो अल्लाह तेरे सिवा कौन है हम ना पूछने वाला। ये शायर क्या करते हैं? अल्लाह से मुनाजात बोलते है, तू ही हाजत रवाए दो जहां, इस दो जहां की हाजत यानी ज़रूरत। हाजत यानी ज़रूरत, इस ज़रूरत को पूरी करने वाला, रवा करने वाला ने पूरी करने वाला को दूर करने वाला, सिर्फ और सिर्फ इस दो जहां में, दोनों जहां में तू छे। हम तेरा दर छोड़ कर जाएं कहाँ, तेरा दरवाज़ा, दर यानी दरवाज़ा, हम तेरा दरवाज़ा छोड़कर कहाँ जाना, कहाँ जाएंगे हम? तू ही हमें मदद करने वाला है। अपनी रहमत हम पे अब मबजूल कर, अपनी रहमत या अल्लाह तू अपनी रहमत दिखा, रहम फरमा, करम फरमा या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत दिखा। अब मबजूल कर यानी कि तू किधर देखता है, तेरा ख्याल किधर है या अल्लाह, हमारी तरफ देख, हमारी तरफ ख्याल कर, हमें कितने मजबूर है, हमारी तकलीफ़ों को दूर कर या अल्लाह बोल के अपनी रहमत हमारे पे बरसा बोल को शायद दुआ करता है। और ये मुनाजात और दुआ मकबूल कर, ये मुनाजात जो मैं पढ़ता हूँ, ये दुआ जो मैं करता हूँ, इसे मकबूल कर यानी कबूल कर, या अल्लाह इस दुआ को कबूल कर, आमीन कर को ये शायर दुआ करते हैं और मुनाजात पढ़ते हैं। तो ये नज़म का दूसरा हिस्सा जो है पूरा हो गया है। आप लोग क्या करना है, इसका खुलासा अपने अल्फाज में वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है। इसके जो माने हैं मैं ये तस्वीर निकाल के रख देती हूँ। खुलासा एक बार पढ़ लेंगे हमें, कल पहले हिस्से का खुलासा यहाँ से यहाँ तक लिखे ना और सवाल का जवाब भी लिख लिए। उसके बाद जो ये दूसरा हिस्सा है, इस हिस्से का खुलासा ये देखो।
तेरे आगे जो मांगने बैठता है वो कुछ ना कुछ पा ही लेता है। मैं जब से बोली ना पहला, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की तरफ जो भी मांगता है वो कुछ ना कुछ पा ही लेता है। और देखो, इसीलिए तूने हम पर मांगना जरूरी करार दिया। मांगने के आदाब भी बतलाए। आए अल्लाह हर तरफ से नाउमीद होकर तेरे दरवाजे पर आ गए हैं। हम में बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन तेरे माफ करने की कोई हद नहीं। देखो अल्लाह कितना बड़ा माफ करने वाला का। तो इंसान कितनी भी बुराइयां करो, अगर वो अल्लाह के दरबार में जाके तौबा किया, या अल्लाह अब तक मैं जो भी गलतियां कर रहा हूँ उसे तौबा करता हूँ, आगे चलकर मैं ये गलतियां नहीं करूंगा, अगर तौबा मान लिया तो अल्लाह क्या करता, हमेशा हमेशा के वास्ते उसे माफ कर देता। उसकी हद नहीं कोई, बहुत माफ करने वाला है। इसीलिए उम्मीदें लेकर आए हैं, तुझसे मांगते हुए शर्म आती है। मांगते हुए इतने गलतियां, अबे घर में देखो, एक बार गलती करे तो माँ बाप क्या करते, जान दे पहली गलती, पहली बार करे, एक बार इतना लोग करे ऐसा गलती बोलो छोड़ देते। फिर वो गलती कर क्या करते, एक बार पूछे माँ बाप ही परसों करा ना, शर्म आई तुझे, फिर वॉच करता, बोलते ना देखो एक बार कुछ हमें इतने बार गलतियां कर को अल्लाह से दुआ मांगने हमें शर्म आती ही नहीं। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती फिर करती नहीं कर दो, ऐसा शर्म आती ना। हाँ जो अच्छा, तो हमें सब गलती एक बार करे तौबा मार ले, खत्म नहीं कर को, फिर वो करे जाए नहीं। तू गनी है हम मोहताज हैं। तू गनी यानी कि तेरे पास सब कुछ है, हमें मोहताज यानी कि हमारे पास, हमें मजबूर है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तेरे सिवा कौन हमारी सुनने वाला है, हमारी सुनने वाला कौन तेरे सिवा। तू सारी दुनिया की हाजत पूरी करने वाला है। हाजत यानी जरूरत, तू सारी दुनिया की जरूरतों को पूरी करने वाला है। हम तेरा दर छोड़कर कहाँ जाएंगे, तेरा दर छोड़कर तुझे इबादत किए बगैर हमें कहाँ जाएंगे। ऐ अल्लाह हम मजबूरों की तरफ तवज्जो कर और हमारी दुआ को कबूल कर। है अल्लाह हम मजबूर हैं, हमें मोहताज है, बेकस है, बेबस है, मजबूर हैं। तू हमारी तरफ ज़रा ख्याल कर, हमारे भी तरफ ख्याल कर, हमारी भी तकलीफ को दूर कर। तू किधर देखता है किधर सुनता है, या अल्लाह हमारी तरफ ज़रा तवज्जो कर, कंसंट्रेशन हमारी तरफ कर, या अल्लाह ज़रा कर को अल्लाह की तरफ हमें दुआ करते हैं और हमें दुआ करती है, दुआ को कबूल कर या अल्लाह बोल के शायर ये नज़म लिखे और उस दुआ को या अल्लाह कबूल करवाया। अल्लाह आपको और हमको उसकी बंदगी करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो बच्चों ये सबक का नज़म का हिस्सा पूरा हो गया है। खुलासा आज का सबक क्या है, यहाँ से यहाँ तक, और नज़म है यहाँ से यहाँ तक। मैं ये तस्वीर निकाल के रखती हूँ, ये नज़म लिखना है और उसका खुलासा यहाँ से यहाँ तक लिखना है और पढ़कर वॉइस रिकॉर्ड करना। लिखते हैं लेकिन वॉइस रिकॉर्ड रखते नहीं हैं, ये बहुत बुरी बात है अम्मा। पहले पढ़ना बाद में लिखना, हमेशा तुम लोग पहले वॉइस रिकॉर्ड करो बाद में लिखो। ये और देखो ये मुनाजात सिनफ़े सखुन, मुनाजात के लग़वी माने। मुनाजात के लग़वी माने दुआ, अर्ज़, इल्तिजा के हैं और इस्तिलाह शायरी में वो नज़म, यहाँ से पढ़ो तो बस लो, वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ करते हुए अपनी हाजतों का इजहार इज्ज़त इंकिसारी के साथ किया जाए, मुनाजात कहलाती है। क्या हो मुनाजात के लग़वी माने, लग़वी माने का उसके डिक्शनरी मीनिंग, मुनाजात का डिक्शनरी के मीनिंग क्या है, तो दुआ करना, अर्ज करना, इल्तिजा करना, तो रिक्वेस्ट करना। और इस्तिलाह शायरी में तो शायरी लिखते ना, उसके अंदर कैसा है, असल मुनाजात कर क्या बोले तो वो नज़म जिसमें खुदा की तारीफ करते हुए अपनी हाजतों का यानी ज़रूरतों का इजहार तो एक्सप्रेस करना इज्ज़त और इंकिसारी के साथ, नरमी के साथ किया जाए, उसे मुनाजात कहलाती है। तुम लोगों को बगैर देखे अच्छा याद हो जाना, बगैर देखे तेज तेज जल्दी जल्दी सुना डालना बस बातें। इसे मैं तस्वीर रखती हूँ निकाल कर। और ये भी ओरल सवाल है, देखो सुनिए और बोलिए। मैं सवाल करती हूँ, सुनना, उसका जवाब देना तुम लोग। इसके 5 सवाल के जवाब भी खुद से देना और वॉइस रिकॉर्ड करके देना, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो पहला सवाल क्या है, शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है। दुआ करता है ना शायर, अल्लाह से करता है। अगर आपको अल्लाह ताला से दुआ मांगनी हो तो क्या क्या मांगोगे, क्या हो, तुम्हें जागो नमाज पढ़े दुआ करते, क्या क्या दुआ मांगते वो सब भी मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके रखो। दूसरा सवाल देखो, शायर ने अल्लाह ताला को करीम मुतलक कहा, इसका क्या मतलब है। करीम मुतलक का तो क्या बोलो,
कर्म करने वाला, मुतलक का तो अनलिमिटेड है, बेहद बेहद कर्म करने वाला कैसी बात है, बेहद कर्म करने वाला, मेहरबानी करने वाला। इसका सवाल भी जवाब, ये 5 सवाल 6 सवाल का जवाब भी ओरल लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड रखने का। बोलो बस, अपनी अपनी मर्जी से बोल सकते, एक का सुन को कौन तो बोले तो सुन को बोलने की जरूरत नहीं है। शायर अल्लाह ताला से क्यों कह रहा है कि हम सरापा बुरे हैं, क्या आप इससे मुतफिक हैं? क्यों शायर क्या बोलता है अल्लाह ताला से? कई को बोलता है हम सरापा बुरे हैं, सर से पांव तक बुरे या अल्लाह हमें कर बोलता है। कई को बोलता है हमें सर से पांव तक बुरे कर को, कई को बोलता है अल्लाह हम करते जो बोलता है शायर है, नहीं हमें अच्छे सिर से पातो, हमें अच्छे चे नहीं बुरे चे, तो कौन सी बतुला क्या मानते मुतफिक का, तो कौन सी बतुला मानते? कई को अगर हम सर से पांव तक अच्छे हमें कर समझना है तो कई को क्यों, और नहीं हमें सर से पांव तक बुरे छे बोले तो क्यों? ये दो भी सवाल ऐसा, सर से हम सरापा बुरे हैं मानते हैं तो क्यों, वो भी बोलना। नहीं हम सर से पांव तक अच्छे हैं कर वो समझना है तो वो भी क्यों, वो भी बोलना। नेक्स्ट, इस दुआ में शायर ने अल्लाह ताला को किन सिफाती नामों से याद किया है और क्यों? थोड़े थोड़े नाम बोले अल्लाह को शायर क्या करे, तू करीम है, तू रहमान है कर को अच्छे अच्छे नामा से बुलाए। वो क्या क्या नामा है और कहीं को क्यों वैसा बुलाए? 5वां सवाल देखो, अल्लाह ताला बेनियाज है, कैसे? बेनियाज बोले तो क्या हो? मैं बोली ना मीनिंग बोलो, बेनियाज बोले तो क्या हो? वो किसी का मोहताज नहीं का, तो मोहताज नहीं का तो क्या हो? उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। कैसे बोलो? कहीं को अल्लाह को क्या कौन भी जरूरत नहीं अल्लाह को। नेक्स्ट, शायर क्या करता है, खाजी हाजात किसे कह रहा है और क्यों? खाजी हाजात, हाजात का तो जरूरियात, खाजी बोले तो पूरा करने वाला, अदा करने वाला, पे करने वाला, तो जरूरियात को पूरी करने वाला। शायर जरूरियात को पूरी करने वाला कर वो किसे बोला और कहीं को बोला? ये 6 सवाल के जवाब भी क्या करना, तुम लोग वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना। ओके, आज का सबक है इतने ही दूर में। तुम लोग सिर्फ आज ओरल सवाल जवाब दिया है, 6 सवाल और जवाब दिए हैं, और पहले भी दिन देखो ये 6 सवाल के जवाब वॉइस रिकॉर्ड भेजना, ये पहला काम। दूसरा काम क्या हो, नज़म यहाँ से यहाँ तक, दूसरा काम। तीसरा काम क्या, उसका खुलासा यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा। ये 3 काम करना आज का वर्क है, पूरा कंप्लीट कर दल को याद कर रहा। ये भी है ना, सिनफे सकुन यहाँ से यहाँ तक, ये चौथा काम। ये भी पूरा ये बगैर देखे याद हो जाना। ये क्या है, बगैर देखे याद होना है पूरा। ये भी पढ़ के रखना, थोड़ा पढ़ना अच्छा आना कोशिश करना। अगर किसी को उर्दू नहीं आती है तो क्या करना, उर्दू सीखो, जिसे आती है उनके पास जाके सीखो। नहीं ट्यूशन में है तो ट्यूशन में जाओ, नहीं असल आती नहीं बिल्कुल को तो मैं छोटे छोटे हरफा भी कौन तो रिक्वेस्ट करे तो रखती हूँ मैं। ओके अम्मा, आज को इतना सबक है, कल फिर इंशाल्लाह दूसरे सबक में ऐसा वीडियो लेसन बना कर रखती हूँ मैं, थोड़ा फॉलो हो जाते रहना। CW तुम्हारी CW कंप्लीट है ना हर रोज है। ये CW खाली ऑनलाइन क्लासेस हेडिंग रख को लिखना, सब स्कूल खुले बाद ये नोट्स में पूरी चेकअप करती हूँ। तुम लिखो, फोटोस रखना मेरे को, वो नोट जतन है ना हो गया क्या है कि कार रखेगी मालूम नहीं, गुम गई प्याज को डाले, ये बात रखो, पूरी नोट्स जतन रखना, मुझे लाखों पूरी नोट्स बताना। शुक्रिया।